आवाज। किश्तवाड़ में पदर सब डिवीजन के चिशोटी गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हेल्प डेस्क और डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 137 लोग लापता बताए गए हैं। इनमें से 62 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, हालांकि सभी जख्मी हैं। अभी भी 39 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब तक कुल 64 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 60 लाशों की शनाख्त करके परिवार को सौंप दिया गया है, जबकि 4 लाशें अब तक पहचान से बाहर हैं। मुश्किल इलाकों में राहत व बचाव अभियान जारी है। रेस्क्यू टीम्स लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही है। कुदरती आफत से तबाही के बाद लापता लोगों के रिश्तेदार भी अपनों की खोज में दिन रात लगे हुए हैं। हम जो हमारे मिसिंग है उनको ढूंढने के लिए आए हैं। इतनी दूर जम्मू से आया हूँ, रेशमगढ़ से। उनको ढूंढने के लिए हैं। मेरी सिस्टर है, मेरा भांजी है, साथ में मेरी बड़ी सिस्टर जो किश्तवाड़ से मिले, क्योंकि उनको डॉक्टर बता रहे थे कल की नहीं बचा पाए हम उनको। तो उनकी सास है, साथ में उनकी नंदन है और उनके बच्चे हैं, साथ में लड़का और लड़की हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार जम्मू में जीएमसी में भी बात की है, इधर से भी बात की है हमने, और किश्तवाड़ में भी बात हो रही है, लेकिन अभी तक कर रहे हैं। अभी देखते हैं। अभी हम खुद स्पॉट पे पहुंचे हुए हैं, हम उस जगह पे कि जहाँ पे हुआ है, जो एक्चुअली हम खुद देख रहे हैं कि इधर की हालत क्या और पहले की हालत क्या थी। तो अभी देख रहे हैं हम कि क्या हो सकता है, कि कोशिश तो कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया था 3 तारीख को, तो 6 को मैंने वापसी की थी। तब तो मतलब सब कुछ ओके ही था, तो सोचा भी नहीं था ऐसा माहौल मेरे को देखने में मिलेगा। इतना सुंदर मतलब यहाँ पे किया हुआ था, पता नहीं कैसा ये मतलब अब देखने को मिल रहा है। और देख के मतलब डर लग रहा है कि मतलब 3-4 तारीख को यहाँ पे क्या था और अब क्या हो गया। डर लग रहा है कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आऊँ कि नहीं आऊँ। मतलब इतना डरा हुआ मैं अभी देख के। चलो फ़ोन पे देखा था, मतलब इंस्टा पे देख रहे थे, फेसबुक पे देख रहे थे, न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे, लेकिन अब लाइव यहाँ पे आके देख के सही में लग रहा है जैसे मतलब टोटली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मंजर मेरे को देखने को मिलेगा यहाँ पे। तफसीलात के लिए हमारे साथ मुंतसिर गिरी जुड़े हुए हैं। मुंतसिर, जानना चाहेंगे, चिशोटी गांव में बादल फटने से हुई तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और हेल्प डेस्क और डीसी ऑफिस कंट्रोल रूम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कितने लोगों के लापता होने की खबर है, ये जानना चाहेंगे। देखिए फरिश्ता, आज 6ठा दिन है और लगातार जो है वो चिशोटी इलाके में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक जब मिसिंग रिपोर्ट्स आई थी, लगभग 137 के करीब जो है मिसिंग रिपोर्ट्स आई थी, उसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उसमें से जो इंजर्ड थे उनको अभी भी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो है वो ट्रीटमेंट जारी है। ताहम अगर हम बात करें, लगभग 64 की अभी तक जो है वो डेथ जो है वो कंफर्म हुए हैं, जिनकी डेड बॉडीज जो है वो रिकवर हुई है। और उसमें से अभी तक जो है लगभग 60 के करीब जो है डेड बॉडीज जो है वो फैमिलीज को जो है वो हैंड ओवर कर दी। हालांकि कुछ ऐसी भी डेड बॉडीज है जिनके कुछ पार्ट्स है और उन पार्ट्स को जो है वो अभी जो है वो मेडिकल कॉलेज में जो जम्मू में रखा गया और फैमिलीज जो है आ रही है और आइडेंटिफिकेशन करी, क्योंकि अभी भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और कल भी जो है वो डेड बॉडीज निकली थी डेब्रिज के नीचे से, तो और आज भी लगातार जो है सुबह से ही जो है वो सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। मुंतसिर, जानना चाहेंगे, जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, इनमें से कुछ लोगों को जिंदा भी बचा लिया गया है, तो क्या कुछ तादाद है उन लोगों की जिनको जिंदा बचा लिया गया है, ये जानना चाहेंगे मुंतसिर। देखिए लगभग 67 के करीब जो है वो जिंदा निकले थे उसमें, क्योंकि आपको मैं बता दूं जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसके बाद जो है वहाँ के लोकल्स ने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया था। वहाँ के लोकल यूथ और यहाँ वहाँ पे जो पुलिस पोस्ट है उन्हें जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो पहले के 6 घंटे में जो है बचा लिया गया था, उसके बाद जो है किसी भी की जो है वो जान नहीं, लेकिन उम्मीद अब भी लगाई जा रही है कि अभी भी जो है वो वहां पर जो है वो किसी के जिंदगी की उम्मीद तो लगाई जा रही है, लेकिन अब नामुमकिन है क्योंकि 6 दिन हो चुके हैं। अब ये जो लोग जिंदा वहां से निकाले गए हैं, इनकी हालात कैसी बताई जा रही है मुंतसिर? देखिए अभी तक इनमें से लगभग 4 की जो है वो क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही है, क्योंकि जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास है लगभग 4 की जो है वो क्रिटिकल कंडीशन अभी भी जो है वो जिंदगी और मौत की जंग जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लड़ रहे हैं। ताहम बाकी जो थे उनको जो है वो मामूली सी चोटें थी, जिनको जो है रिक्वेस्ट पे जो है अब जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज जो है
अभी भी जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू में चला है। और इस वक्त भी अगर हम देखें तो पूरे अमला जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, अभी भी जो है मौजूद है। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, लगातार जो है वो इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन आज छठे दिन भी जारी है। ये फरिश्ता, अब जो लोग जो 60 लाशों की जो वहां से जो लाशें बरामद हुई हैं मुंतसिर, क्या उनकी कुछ शिनाख्त की गई है? बिल्कुल, देखिए फैमिलीज उसी वक्त जब ही जो है वो डेड बॉडीज जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिशोती ये पार्डर में लाई गई थी। उसके बाद जो है वो फैमिली मेंबर्स जो है वो वहां पर पहुंचे थे और उनको जो है आइडेंटिफाई करके प्रॉपरली जो है वो एज पर गाइडलाइन जो है वो उनको जो है फैमिलीज को जो है हैंडओवर कर दिया गया। हालांकि कुछ डेड बॉडीज की पार्ट्स भी अभी भी जो है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल है, वहां पर मौजूद है। और फैमिली जो है क्योंकि कुछ पार्ट है, किसी की टांग है, किसी का बाजू है, किसी और अगर हम रेस्क्यू टीम्स की बात करें मुंतसिर, अगर हम रेस्क्यू टीम्स की बात करें तो कौन कौन सी टीम्स है जो सामने आई हैं? देखिए सबसे पहले जो है वो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, इंडियन आर्मी है और सीआरपीएफ है और लोकल एनजीओज भी इसमें जो है लगातार जो है वो इस वक्त भी जो है वो वहां पर जो है रेस्क्यू कर रही है। हालांकि इस वक्त जो हैवी मशीनरीज जो है वो आर्मी की तरफ से वहां पर डिप्लॉय कर दी गई है। मशीनरीज जेसीबीज है वहां पर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है ब्रिज भी जो है वो टेम्पररी ब्रिज भी बना दिया गया है। और लगातार जो है वो क्योंकि उसके जो मचेल माता यात्रा के लिए गए थे लगभग 8000 के करीब जो यात्री थे जो वहां पर उस वक्त मचेल माता के दर्शन में पहुंचे हुए थे, उनको भी जो वहां से जो है वो सेफली जो है वो वहां इवैक्यूएट करके जो है वो अपने घरों तक पहुंचाए, जिसमें जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उनके लिए फ्री जो है बसेस सर्विस लगाई वहीं से चिशोती से और उनको जो है वो अपने अपने घरों को जो है सेफली पहुंचाया। अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जिसमें को भी जो है लगाया गया है, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ। आखिर में आपसे जानना चाहूंगी मुंतसिर कि इंतजामिया की जानिब से लोगों को जो रिहायशी बाशिंदे हैं उनको क्या कुछ अपील की गई है और अभी क्या कुछ मौसम की सूरत हाल वहां पे किश्तवाड़ में बनी हुई है? देखिए फरिश्ता, आज रात से ही लगातार जो है वो पूरे किश्तवाड़ की अगर हम बात करें जो पूरे चिनाब वैली में जो है वो लगातार बारिशें होती, लेकिन जो है वो सूरज चढ़ते ही लगभग जो है वो वेदर जो है वो क्लियर हो, लेकिन बालाई इलाकों में अभी भी जो है वो बारिशें हो रही है। ताहम उसकी वजह से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो एहतियाती तौर पर जो है वो स्कूलों में जो है आज भी जो है छुट्टी रख दी थी। आज भी जो है वो स्कूल यहाँ पर ऑफ थे। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि वेदर एडवाइजरी है कि लगातार जो है जम्मू कश्मीर में कुछ घंटों के लिए जो है वो तेज बारिशें होगी। उसको मद्देनजर रखते हुए आज भी जो है तीसरे दिन लगातार तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंतसिर। लगातार बारिश के सबब जम्मू की नंदी सुरंग के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। इस हादसे की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर ट्रैफिक पूरी तरह रुक गया। सड़क पर भारी मलबा गिरने से घंटों तक गाड़ियों की आवाजाही ठप रही। इंतजामिया और NHAI की टीमों ने फौरन मशीनरी लगाकर मलबा हटाया और कुछ ही देर बाद हाईवे को दोबारा खोल दिया गया। मेंदर तहसील के बनोला इलाके में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रोटेक्टिव वॉल बनाई जाती तो नुकसान से बचा जा सकता था। अब मकामी लोग इंतजामिया से डिमांड कर रहे हैं कि मस्जिद और दीगर अहम मकामात के चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए। इधर पीर पंजाल रेंज में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है। इसका असर राजौरी और पुंछ जिलों में साफ नजर आ रहा है। बनोला है जो है बहुत करीब ही में 2021 में जिसकी बुनियाद पड़ी और गुज़श्ता 8 दिन कबल ये मस्जिद जो है तकमील पर पहुंची थी। इसका पेंट का काम मुकम्मल हुआ था। 15 अगस्त को सुबह फजर की नमाज के बाद इन बारिशों की जद में आने की वजह से मस्जिद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, जो आप हज़रात देख भी रहे हैं कि कितना इसका नुकसान हो गया। ज़मीन मुसलसल चल रही है और मस्जिद को बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। आप हज़रात से जो है दुआओं की गुजारिश है कि आप हज़रात इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद किसी नुकसान से या आजमाइश में हमें न डाले।
मेंदर तहसील के बनोला इलाके में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रोटेक्टिव वॉल बनाई जाती तो नुकसान से बचा जा सकता था। अब मकामी लोग इंतजामिया से डिमांड कर रहे हैं कि मस्जिद और दीगर अहम मकामात के चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए। इधर पीर पंजाल रेंज में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है। इसका असर राजौरी और पुंछ जिलों में साफ नजर आ रहा है। आपको फिर से एक बार बता दें तो मेंदर तहसील के बनोला इलाके में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रोटेक्टिव वॉल बनाई जाती तो नुकसान से बचा जा सकता था। अब मकामी लोग इंतजामिया से डिमांड कर रहे हैं कि मस्जिद और दीगर अहम मकामात के चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए। इधर पीर पंजाल रेंज में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है। इसका असर राजौरी और पुंछ जिलों में साफ नजर आ रहा है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें तो आपको बता दें मेंदर तहसील के बनोला इलाके में भारी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। तेज बारिश की वजह से एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि अगर प्रोटेक्टिव वॉल बनाई जाती तो नुकसान से बचा जा सकता था। अब मकामी लोग इंतजामिया से डिमांड कर रहे हैं कि मस्जिद और दीगर अहम मकामात के चारों तरफ प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए। इधर पीर पंजाल रेंज में मूसलाधार बारिश से फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ अनुभव मिश्री जुड़ चुके हैं। अनुभव, जानना चाहेंगे मेंदर तहसील के बनोला इलाके में मस्जिद को जो नुकसान पहुंचा है उसके हवाले से खबर आ रही है, तो क्या कुछ तफसीलात है उसके हवाले से? जी देखिए, जो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बारिश हो रही थी कुछ दिनों में, तो इसकी वजह से ये बनोला इलाके में मस्जिद है जिसकी जो है काफी नुकसान हुआ है इसको भारी बारिश की वजह से। तो लोगों का ये कहना है कि अगर इसको प्रोटेक्शन वॉल दे दी जाए, साथ में थोड़ा सा काम है, अगर वो कर दिया जाए तो मस्जिद को बचा लिया जाएगा, नहीं तो ये मस्जिद जो है जमीन दोस्त भी हो सकती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मस्जिद को बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से जो है लोगों को नमाज पढ़ने में और मस्जिद में जाने से काफी दिक्कत हो रही है। मस्जिद के इमाम साहब ने बताया है कि अगर सरकार वक्त रहते कुछ काम कर देती तो मस्जिद को इतना नुकसान नहीं होता। तो हाल ही में क्योंकि काफी नुकसान हो गया, इसके अलावा भी अगर अब भी जो है तो प्रोटेक्शन वॉल और थोड़ा सा अगर उसको काम किया जाए सरकार के द्वारा तो ये मस्जिद को जो है और नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें अनुभव, जैसे कि आप जाए मौका पे इस वक्त मौजूद है, जाए वारदात पे इस वक्त मौजूद है, क्या आप तस्वीर से दिखा सकते हैं हमें कि क्या कुछ नुकसान वहां पे पहुंचा है मस्जिद को, अगर हम इमारत की बात करें तो? जी देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं मौके से थोड़ा बाहर आ गया हूँ, क्योंकि वहाँ नेटवर्क की तो उसकी वजह से मैं थोड़ा साइड पे आ गया हूं। नुकसान कितना बताया जा रहा है अनुभव, मतलब कितने इमारत में किस हिस्से में जो है वो नुकसान हुआ है, कितने फ्लोर्स में ये नुकसान हुआ है? जी देखिए, इमारत को काफी नुकसान हुआ है, प्लंथ में नुकसान हुआ है, ऊपर स्ट्रक्चर में नुकसान हुआ है, ऊपर जो है काफी ज्यादा दरारें आ गई हैं इस मस्जिद को जो है ये बारिश की वजह से। जी, तो लोगों को इससे थोड़ा सा काम है, हम खुद भी काम करवाएंगे, मगर अगर सरकार भी थोड़ी सी मदद करे, क्योंकि अगर इसको आगे इसका दंगा दिया जाए तो उसकी वजह से जो है ये फाइल जो है जी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आगे भी बारिश है, तो लोगों का ये कहना है कि ये काम जो है इमीडिएट काम है, ये जल्दी से जल्दी किया जाएगा तभी ये इमारत बचाई जा सकती है, नहीं तो इस इमारत को मस्जिद को जो है और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मस्जिद की इमारत काफी बड़ी इमारत है और पूरे गाँव में के लोग जो है इस मस्जिद में इबादत जैसा आपने कहा कि काफी बड़ी इमारत है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसमें कितने फ्लोर्स है इस मस्जिद में? इसमें बेसिकली एक ही फ्लोर है, एक फ्लोर ऊपर दूसरा फ्लोर, एक ही फ्लोर जी फ्लोर काफी बड़ी मस्जिद है। इलाके से सारे लोग जो है इसी मस्जिद में जाते थे, वास्तु 4 के बनोला इलाके में मस्जिद है और काफी जो है मतलब कि इस मस्जिद में पूरे गाँव का जो है, खाली एक गांव और भी इसके आसपास के जो करीब 2 से 3 गांव हैं, वो सब जो लोग हैं नमाज पढ़ने के लिए इसी मस्जिद में जाते थे। जी, और ये जो हादसा पेश आया है किस वक्त पेश आया अनुभव, ये जानना चाहेंगे हम।
जी ये जो है ये कल देर रात को ये वाक़या पेश है, क्योंकि बारिश की वजह से जो थी वो मिट्टी जो है वो धस रही थी आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां से लोग जो है वो साइड पे ही रहे। तो मगर कल रात को जब ये इंसिडेंट हुआ तब वहां पे कोई भी नहीं, मस्जिद के अंदर कोई भी नहीं था। जब सुबह नमाजी मस्जिद में गए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद को काफी नुकसान हुआ है, और उन्होंने तुरंत जो है इमाम साहब को बताया, तो इमाम साहब ने भी आके मस्जिद को खोला और देखा कि वाकई में मस्जिद को काफी नुकसान हुआ है, और लोगों से जो है मस्जिद से साइड रहने की बात कहीं कोई और ज्यादा कोई जानी नुकसान ना हो पाए। और अगर हम अभी की मौसम की सूरत हाल की बात करेंगे तो अभी कैसा कुछ मौसम वहां पे बना हुआ है? जी अभी जो है वो मौसम साफ है, अच्छा मौसम है। इसी को लेके जो लोगों ने है थोड़ा सा काम शुरू भी कर दिया कि मस्जिद को जो है थोड़ा सा बचाया जाए, उसके आगे पीछे जो है रेत से और मिट्टी से जो है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है कि जमीन जो है वो ना धंसले। उसको लेकर के लोग जो है वो काम कर रहे हैं, और कुछ हद तक काम जो है वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा काम है। और अगर सरकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए, लोगों का ये कहना है कि सरकार अगर इसको पूरा दंगा दे दे तो ये मस्जिद जो है पूरी तरीके से बचाई जा सकती है। ये परिस्थिति। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव। शुपैया में इस साल अब तक 50,000 मछलियां जहर देकर मार दी गई हैं। इन वारदातों से मछली पालने वालों को 21 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। जावूरा, हेफ, इमाम साहिब, अलियालपोरा और कई इलाकों के 9 फिश फार्म्स तबाह कर दिए गए, जिससे सैकड़ों खानदानों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। मुतासरीन का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कर्ज लगाकर ये कारोबार शुरू किया था, लेकिन बार बार के हमलों ने उन्हें तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। फिशरीज डिपार्टमेंट का कहना है कि इंश्योरेंस स्कीम लाने का अमल शुरू हो गया है, लेकिन लोगों का सवाल है कि अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरन माली मदद की अपील की है ताकि दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके और बच्चों का मुस्तकबिल बचा सके। ये हमारे जिला शोपियान में बहुत फिश फार्मों में हुआ है जिनको जहर साजिश के तहत जहर डाला गया या उनको मारा गया। ये सिविल सोसाइटी का कहना है कि हमारा यूथ जो है हमारा भविष्य है, इन्होंने गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाकर अपनी अपनी सिक्की में मतलब खड़ा किया अपने रोज़गार और अपने अयाल के लिए, मगर बदकिस्मती से इनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है और उनको ताने ताना रखा जाता है। मेरी एज ए सिविल सोसाइटी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जो भी यहाँ इर्द गिर्द के फिश फार्म है जिनके ये हादसा हुए हैं, कितने FIR रजिस्टर हुए हैं और तहकीकात कहाँ तक पहुँच गई है और किनको क्या मुआवजा मिला है, मुझे ये जानकारी चाहिए। हमारे पास तकरीबन इस वक्त 72 फार्म चल रहे हैं, तो उनमें से इस साल जो है अभी तक 7 फार्मों को नुकसान पहुंचा है। जो डैमेज हुआ है तकरीबन 50,000 के करीब है, और उसमें जो है जो उसकी एज़ पर द बायोमास अवेलेबल जो उनमें था उसमें तकरीबन 21 लाख का नुकसान हुआ है 7 फार्मों को। इंश्योरेंस की बात जो है डिपार्टमेंट, हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ थ्रू J&K गवर्नमेंट ने टेकअप किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका जो है जल्दी कुछ न कुछ मॉडल अडॉप्ट किया जाएगा और इनकी जो है लाइफ स्टॉक जो है इंश्योरेंस हो जाएगा। शुपैया में इस साल अब तक 50,000 मछलियां जहर देकर मार दी गई हैं। इन वारदातों से मछली पालने वालों को 21 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। जावूरा, हेफ, इमाम साहिब, अलियालपोरा और कई इलाकों के 9 फिश फार्म्स तबाह कर दिए गए, जिससे सैकड़ों खानदानों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। मुतासरीन का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी और कर्ज लगाकर ये कारोबार शुरू किया था, लेकिन बार बार के हमलों ने उन्हें तबाही के किनारे ला खड़ा किया है। फिशरीज डिपार्टमेंट का कहना है कि इंश्योरेंस स्कीम लाने का अमल शुरू हो गया है, लेकिन लोगों का सवाल है कि अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरन माली मदद की अपील की है ताकि दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सकें और बच्चों का मुस्तकबिल बचा सकें। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद गुलजार जुड़ चुके हैं। जुनैद, जानना चाहेंगे शुपैया में इस साल अब तक 50,000 मछलियां जहर देकर मार दी गई हैं, क्या कुछ तफसील है इस हवाले से?
हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जी। भारतीय सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसमें मछली पालनहार के लिए एक या फिर पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक स्कीम निकाली गई थी। वो जी। जो है मछली फार्म डालकर अपना जो है रोजगार कमा सके। लेकिन इस साल की अगर बात करेंगे तो काफी ज्यादा जो है एप्लीकेशन मिली है, लेकिन एक डाटा के मुताबिक जिला शोपियान के अंदर जो कुल 72 फिश फार्म है, जिनमें से इस साल जो है 9 ऐसे फिश फार्म पाए गए जिनमें जो है जहर डाला गया। ये जहर जो है अभी तक इस चीज का पता नहीं चला कि ये जहर डाल कौन रहा है और किस वजह से ये जहर डाला गया। लेकिन हमारे जो सर्वे के मुताबिक हमें पता चला कि कुल तादाद में जो फिश है वो 50,000 की तादाद में जो इस जहर से मारे गए और तकरीबन 21 लाख का जो है नुकसान हुआ है इन पढ़े लिखे नौजवानों को या फिर फिश फार्म के मालिकान को। तो वो लगातार इस साल की अगर हम बात करेंगे तो 9 फिश फार्म ऐसे पूरे जिले के अंदर मुख्तलिफ जगहों के अंदर, जिसमें हैफ है, जिसमें नारवा है, या फिर जिसमें हाल ही में लियारपुरा या फिर ये गानापुरा लाया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है 9 ऐसे फार्म मिले हमारे पास जिसमें जहर डाला गया। और साथ ही साथ इन मालिकान का ये भी कहना है कि हमें जो है इंश्योरेंस के जुम्मे में लाया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिश फार्म ऐसा प्रोजेक्ट है, अभी तक इसमें जो है इंश्योरेंस का कोई भी जो है स्कीम इसमें अमल में नहीं आ जैसा आपने कहा कि 9 फिश फार्म्स जो है वो तबाह कर दिए गए हैं जहर की मिलावट से, तो जानना चाहेंगे कि क्या इन खानदानों का रोजगार इसी पे था? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि ये जो पढ़े लिखे नौजवान थे जो अनएम्प्लॉयमेंट से जो घर में बैठे, तो उन्होंने अब जो है मर्कजी सरकार की इन स्कीमों का फायदा उठाने की कोशिश की थी। तो इनके जो घर वाले भी या फिर खुद भी इन्हें फिश फार्म पे मुनहसिर थे या फिर वो दूसरों को भी रोजगार देते थे। तो जाहिर सी बात है जब भी इस तरह के वारदात आते हैं, जहर देने का वारदात आता है, तो पूरे जो है कम्युनिटी को इफेक्ट होता है। न सिर्फ उस मालिकान को, जितने भी मुंसलिक हो गए उनके फैमिली मेंबर्स या फिर जो काम करते होंगे उस फिश फार्म पे, तो वो भी। और अगर हम मुतल्लिका डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो क्या ये फिशरीज डिपार्टमेंट के नोटिस में आ गया है ये हादसा जो पेश आया है? तो बिल्कुल, देखिए ये सभी हादसा जो है फिशरीज महकमा के नोटिस में आया है। तो हमने जो है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज से भी बात की, तो वहां से डाटा भी कलेक्ट किया, तो बाज़ाब्ता तौर पर उनके नोटिस में आए। लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना है कि फिशरी फिश जो इस फिलहाल इस जुमरे में नहीं आता है कि हम उन मालिकान जिनको नुकसान हुआ तो उनको कंपनसेट करेगी या फिर इंश्योरेंस की स्कीम, लेकिन ये फिलहाल इस जुमरे से बाहर है। लेकिन इस साल हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये इनिशिएटिव लिया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले आखिर में आपसे जानना चाहेंगे मुतासरीन ने हुकूमत से क्या अपील की है? देखिए, जब भी हमने ये स्टोरी फाइल की है इस साल, हम कहेंगे कि मैक्सिमम जो नुकसान हुए हमने उनसे बात की, तो वो यही कहते हैं कि हमें जो है कंपनसेट दिया जाए, क्योंकि हम तो अपनी जो है रोजी कमाते हैं, लेकिन अब पता नहीं कि बदनसीर जो है समाज में उभरे हो वो पता नहीं जहर देते या फिर दूसरे किसी चीजों से हमें नुकसान पहुंचाते, लेकिन हमें कंपनसेट दिया जाए या फिर इस स्कीम को जो है इंश्योरेंस के जुमरे में लाया जाए। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।